आजकल जब भी मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन करता हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करता हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही कहना रहता है कि हमारे पास क्या अभी कोई मौका बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। उनका यही कहना है कि मेरे 200 नंबर है, मेरे 300 नंबर है, मेरे 400 नंबर है, अब इस पे क्या मुझे कोई कॉलेज मिल सकता है, कोई मेरे पास ऑप्शंस बचे हैं या नहीं बचे हैं। अब जब मैं उनसे पूछता हूँ कि उनका बजट क्या है, तो यूजुअली स्टूडेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज बोलते हैं कि हमारा बजट सिर्फ और सिर्फ 40 लाख का ही है, 40 लाख से ऊपर हम पे नहीं कर सकते। अब आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि अगर आपका बजट 40 लाख है, मैं अभी नंबरों का डिस्कशन कर ही नहीं रहा हूँ, ये कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका बजट इतना रहता है वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि कम फीस है। तो अभी के टाइम पे अगर 200 नंबर 400 नंबर आपके हैं और अगर 40 लाख 50 लाख का आपका बजट है, तो ऑप्शंस टेक्निकली बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं आपके पास अक्रॉस इंडिया। चाहे ऑल इंडिया में आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ गिन लो, या फिर बाकी स्टेट्स में सेमी गवर्नमेंट गिन लो, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का आप नाम ले लो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आयुष कोर्सेज की तरफ जाते हैं, हम बीडीएस कोर्सेज की तरफ जाते हैं, लेकिन उनका वहाँ पे मन नहीं लगता। मैंने कितने सारे पेरेंट्स से बात करी जिनका ये कहना है कि हमारा बच्चा बीडीएस पढ़ने गया और 3 दिन बाद ही उसका मन लगना बंद हो गया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीडीएस खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आयुष खराब है, अगेन रिस्पेक्टेबल पोजीशंस हैं। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं आयुष कोर्स के जो परस्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनसे, जो बीडीएस करके डॉक्टर बन चुके हैं उनसे, उन्होंने बताया कि हमने कैसे अपना करियर ग्रो किया। लेकिन दिल तो मानता नहीं है, हर कोई चाहता है एमबीबीएस ही करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। पहली चीज़ तो मैं अब ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मैंने बहुत उम्मीद कराई, मैं अब स्टे वैकेंसी राउंड में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें उम्मीद नहीं लग रही है, मुझे उसमें उम्मीद नहीं लग रही है। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि इंडिया में यूजुअली आप मैं मानूं तो एडमिशन सिर्फ एक साइकिल का होता है, एक साइकिल का एडमिशन होता है। और एक साइकिल के एडमिशन में ऑब्वियसली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि इस साल अगर आपको जिस तरीके से कॉलेज चाहिए वैसा नहीं मिला, तो आप नेक्स्ट ईयर जाते हैं और उसमें आपका एक साल खराब हो जाता है। दूसरी कंट्रीज अब्रॉड में क्या होता है, वहाँ पे 2 साइकिल का इंटेक होता है, तो यूजुअली वो 6 मंथ्स के इंटेक लेते हैं। तो जैसे यूजुअली बोला जाता है सितंबर इनटेक और फिर जनवरी इनटेक। इसमें मतलब ये होता है कि आपने अगर सितंबर की साइकिल मिस कर दी तो आप जनवरी में एडमिशन ले सकते हो, जनवरी मंथ में एडमिशन ले सकते हो। और सेम चीज़ इंडिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब्रॉड की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में पॉसिबल है। हाँ, मैं फिर बोलूँगा एमबीबीएस अभी भी पॉसिबल है, इंडिया से नहीं तो अब्रॉड से। आपको जनवरी इनटेक की तरफ फोकस करना पड़ेगा। जनवरी इनटेक में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है, वो ये है कि आपकी पढ़ाई सितंबर की जगह यूजुअली फैब मंथ से होती है। और हमारे साथ काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो कि फैब इनटेक की तरफ जा रहे हैं, जनवरी इनटेक की तरफ जा रहे हैं और एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं अक्रॉस द ग्लोब कंट्रीज़ में, वहाँ पे भी एडमिशन भले आप लेना चाहें, लेकिन प्रोसेस आपको करना पड़ता है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं लेना चाहता हूँ एडमिशन, या फिर मुझे लगता है कि अब मुझे ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकता और मुझे फॉरवर्ड जाना है, जनवरी इनटेक की तरफ जाना है, और अगर बीच में लगने लगे कि शायद हम कहीं गलत रास्ते में ना पहुँच जाएँ, तो आप प्लीज़ हमारी टीम को कॉन्टेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके हमारी टीम से कंसल्ट करें कि कैसे आप अपना 1 साल या 6 महीने बचा सकते हो और अभी भी एमबीबीएस कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.